નમસ્કાર, ઇન્ડિયા વોઇસમાં આપનું સ્વાગત છે। રાજ્યસભાના સાંસદ અને ઉત્તર પ્રદેશના પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી ડોક્ટર દિનેશ શર્માએ એક એવી માંગ કરી છે સરકારી અને ખાનગી શાળાઓ માટે, જેમાં પાઠ્યક્રમ બદલવા માટેનો મોટો વિચાર તેમણે આપ્યો છે। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। आपने समसामयिक विषय के संबंध में कि बच्चों में और युवाओं में जो विसंगतियां, असमानताओं का भाव जागृत होता है, उसके संबंध में मुझे वक्तव्य देने का अवसर प्रदान किया। आपका आभार। मैं सरकार का ध्यान बच्चों में पौराणिक और शास्त्रीय ज्ञान की कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हमारे बच्चे हमारे समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर से दूर होते जा रहे हैं। तकनीकी विकास और आधुनिक शिक्षा के कारण बच्चों में पौराणिक कथाओं, शास्त्रों और हमारे महान विचारों की जानकारी का अभाव होता जा रहा है। हमारे शास्त्रों में निहित ज्ञान और पौराणिक कथाओं में निहित नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का स्थान बच्चों के जीवन में विशेष महत्व रखता है। ये ज्ञान न केवल उनकी नैतिकता और चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं, बल्कि हमारे समाज की मूल परंपराओं और सांस्कृतिक पहचान को भी संरक्षित रखते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हमारे सरकारी और निजी विद्यालयों के पाठ्यक्रम में पौराणिक और शास्त्रीय विषयों को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए। महाभारत, रामायण, गीता और अन्य शास्त्रों में निहित शिक्षाएं बच्चों को नैतिक मूल्यों, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा देती हैं। इससे वे न केवल अपना चरित्र सशक्त बना सकते हैं, बल्कि अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान और गर्व की भावना को भी विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों को पौराणिक कथाओं और शास्त्रों से जोड़ने के लिए विशेष कक्षाओं या कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा सकता है। यह पहल न केवल बच्चों के मानसिक और नैतिक विकास में सहायक होगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को हमारी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बानवर, सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस विषय पर ध्यान देते हुए आवश्यक कदम उठाया जाए, ताकि बच्चों को पौराणिक ज्ञान और शास्त्रों की शिक्षा दी जा सके। तो राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्माए जे केळवणी અને જે અભ્યાસ પર ભાર મૂક્યો છે, તેનાથી આવનારી પેઢી દેશના સાંસ્કૃતિક અને પૌરાણિક વારસાને વધુ જાણી શકશે અને પોતાના જ્ઞાનને વધુ સુદૃઢ બનાવી શકશે। નમસ્કાર।